वेल, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेलमेंट के एग्जांपल्स। वो अभी भी थोड़ा आवाज कर रही है बच्चों, थोड़ा इग्नोर करिए प्लीज। तो अगर जैसे कार या मोबाइल आपने रिपेयर के लिए दिया, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेलमेंट, क्योंकि वन पर्सन डिलीवर्ड गुड्स टू अदर पर्सन फॉर सम पर्पस एंड आफ्टर दिस, देखिए ऑब्वियस है कि जो कार है या मोबाइल है वो आपका वापस करा जाएगा और वो सर जी रिटर्न होगा। ऐसे मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को बुक्स, स्कूटी, कोई भी चीज उधार दिया। आप कहीं गए, दोस्त कह रहा है यार जरा स्कूटी दियो भाई, 10 मिनट में आया, आपने दे दी, तो दिस इज बेलमेंट। ये भी क्लियरली बेलमेंट है। दिस इज ऑल्सो, क्योंकि डिलीवरी ऑफ गुड्स बाई वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, और उसके बाद वापस करेगा वो, तो ये भी बच्चों बेलमेंट हो गया। कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में जब हम गुड्स डिलीवर करते हैं कंसाइनी को फॉर द पर्पज ऑफ सेल, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है, दो लोग होते हैं, पर्पज होता है सेल करना, और वो गुड्स को डिस्पोज करता है एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनमेंट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट, ये भी बेलमेंट है। इस केस में कंसिडरेशन नहीं था बच्चों, लेकिन बेलमेंट बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड माना जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो हम उसे इनवैलिड मानेंगे। बेलमेंट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन, राइट। नेक्स्ट, सर ऐसे ही सपोज करिए कि आप कहीं, आपको घूमने जाना था, वर्ल्ड टूर पे जा रहे हो, और आपके पास एक पेट है, से डॉगी है, और वो आपने एक, सर उसको इस तरीके के मेंटेनेंस सेंटर होते हैं जहां पे आप उसको छोड़ के जा सकते हो, आप लौट आओगे, दे विल रिटर्न योर पेट टू यू। तो ये भी एक बेलमेंट का एग्जांपल है, ये भी बेलमेंट हो सकता है। तो ऐसी चीजें बेलमेंट कहलाती हैं। तो बेलमेंट हमने देखिए बहुत बार किया है। और सर जी हाँ सर, गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर गिवन ऑन रेंट। सर रेंट पर अगर मशीनरी दी है, कोई आइटम दिया, इक्विपमेंट दिया है, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट। सपोज किसी की शादी हो रही थी, अब आजकल तो शादी वादी अजीब तरीके से होती है कोरोना काल में, पर इससे पहले अगर हम देखें तो बड़ा सर धूमधाम से होती थी। अब शादी थी तो जनरेटर रेंट पे लिया, लाइट तो जाएगी तो जनरेटर चलेगा, सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट, वो भी बेलमेंट है। पोजीशन ट्रांसफर होना जरूरी है। तो ये बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स थे बेलमेंट के। सर जी एक बार पॉइंट्स दोबारा देखेंगे। तो बेलमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुड्स की डिलीवरी करता है, और सर जी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड हो सकता है, ठीक। गुड्स की डिलीवरी होगी, सर पोजीशन का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पोजीशन ट्रांसफर नहीं होगा तो बेलमेंट नहीं होगा। सर ओनली कस्टडी इज नॉट बेलमेंट, क्योंकि किसी की कस्टडी में गुड्स हो सकती हैं पर जरूरी नहीं है कि वो उसके पोजीशन में हो। मैं समझाता हूं सर, एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज करिए गुड्स इन कस्टडी ऑफ अ सर्वेंट। तो अगर ओनर की गुड्स
सर जी, ओनर की गुड्स जो है वो सर्वेंट के पोजीशन में नहीं है, कस्टडी में। तो अगर गुड्स सर्वेंट की देखिए कस्टडी में है तो ये पोजीशन नहीं है बच्चों, ध्यान से समझिए। पोजीशन का ट्रांसफर जरूरी है। डिलीवरी ऑफ गुड्स जो होगी तो उसमें दूसरे के कंट्रोल में गुड्स आनी चाहिए, उसके पोजीशन में गुड्स आनी चाहिए। अगर उसका कंट्रोल ओवर द गुड्स नहीं आ रहा है तो वो बेलमेंट नहीं है। सर मैं समझाता हूं। जैसे गुड्स इन कस्टडी ऑफ ए सर्वेंट, आपके घर पे कोई सर्वेंट है, आपने उसको घर पे बिठाया और आप सब पूरा घर कहीं शादी में चला गया, बहुत जरूरी जाना था, और उसको 4 घंटे 6 घंटे के लिए हम घर पे छोड़ गए। एक सर्वेंट को घर पे छोड़ गए कि भैया तेरा काम ये है कि यहाँ बैठा रहे, कोई आए जाए तो देख लियो, बात कर लियो, मना कर दियो कि साहब अभी नहीं है। अब पूरा घर उसके कंट्रोल में है बेटा, लेकिन उसका पोजीशन नहीं है, उसको कोई चीज दी नहीं गई है, उसकी सिर्फ कस्टडी में। और दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट। फिर समझो, अब जैसे आप लोग कोचिंग आते थे, जब आप कोचिंग आए तो मान लीजिए अपनी स्कूटी या मोटरसाइकिल से, स्कूटी मोटरसाइकिल आपने नीचे पार्किंग में पार्क करी, चाबी उसकी की आपने अपनी पॉकेट में या बैग में रख ली, और जो हमारा बंदा था वॉचमैन, वो आज भी आ रहा है, तो उस वॉचमैन के सर कस्टडी में हो गई आपकी स्कूटी मोटरसाइकिल, लेकिन क्योंकि चाबी आपने उसे नहीं दी, वो कहीं जा नहीं सकता है, वो उसको स्टार्ट नहीं कर सकता है। हाँ, उसको थोड़ा बहुत इधर उधर खिसकाना है वो कर लेगा, थोड़ा साइड से कर सकता है, उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी उसकी है। तो गुड्स, स्कूटी मोटरसाइकिल सब गुड्स है, मूवेबल होती है ना गुड्स, उसकी कस्टडी में, उसके पोजीशन में नहीं है बच्चों, और यह है बेलमेंट कतई नहीं। सर ऐसे ही आप देखिए ऑर्नामेंट्स केप्ट इन बैंक लॉकर, बैंक के लॉकर में ऑर्नामेंट्स रखे हुए। तो बैंक का जो लॉकर है सर पता ही है आप लोगों को, तो आप उसमें अपना कीमती सामान रख सकते हो, सेफ रहता है। उसकी बेटा एक चाबी ओनर के पास रहती है और एक चाबी बैंक के पास रहती है, और जब दोनों की साथ में लगते हैं तो लॉकर खुलता है, ये सिस्टम है। तो क्या वो ऑर्नामेंट्स बैंक के पोजीशन में? आंसर है ना, क्योंकि की आपके पास है, बैंक उसे खोल नहीं सकता, देख नहीं सकता आप क्या रख गए हो। सर यूज करना तो बड़ी बात है, तो ये भी बेलमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। मैं आपको वो एग्जाम्पल्स बता रहा हूं जो बेलमेंट नहीं है। क्यों? इस केस में पोजीशन नहीं दिया, कस्टडी दी। इस केस में भी कस्टडी या पोजीशन नहीं है बच्चों। सर कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, आपने अपने सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा किया, कैश बैंक को दिया, ये भी बेलमेंट नहीं है, क्योंकि बेलमेंट की कंडीशंस हैं कि सेम गुड्स रिटर्न होंगी, सिमिलर नहीं होंगी, सेम गुड्स रिटर्न होंगी। तो अगर आप 1 लाख रुपया जमा किए हो तो यू कैन विड्रॉ 1 लाख, यू हैव द राइट। लेकिन क्या वही कैश मिलेगा? वो तो बैंक किसी और को दे देगा और आपको दूसरे नोट देगा। तो ये बेलमेंट नहीं, सेम गुड्स रिटर्न होती हैं। तो जब आप खाते में, अकाउंट में पैसा जमा करते हो तो सेम कैश रिटर्न नहीं होता, इसलिए ये भी बेलमेंट नहीं है। सर बेलमेंट में सेम गुड्स रिटर्न होंगी, सिमिलर या इवन हायर वैल्यू भी नहीं चलेगी, मुझे तो वही चाहिए जो मैंने दिया था। सर आप अपना डॉगी छोड़ गए उसको सर मेंटेनेंस सेंटर में, आप गए थे फॉरेन ट्रिप पे, अभी कोरोना काल छोड़ दो यार, अब आप लौट के आए तो आपको सेम डॉगी रिटर्न होएगा। अब आपका वाला तो भाग गया, अब वो कह रहा है भाई साहब इससे बढ़िया वाला ले जाओ। अच्छा, तो इनाचोन पे हमें वही चाहिए, वो उससे भी बढ़िया है।
डॉगी की जगह वो शेयर देने को तैयार है ना, हमें तो वही चाहिए। बेलमेंट का मतलब सेम गुड्स रिटर्न होंगी बच्चों। तो दिस इज व्हाट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन बेलमेंट। बिकॉज पोजीशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है पहले केस में, दूसरे केस में और तीसरे केस में सेम गुड्स का रिटर्न नहीं हो रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी चाहिए। डिलीवरी देखिए एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। व्हाट इज दैट? एक्चुअल डिलीवरी में गुड्स आर डिलीवर्ड फिजिकली। कंस्ट्रक्टिव में सर कुछ ऐसा होता है कि गुड्स की डिलीवरी हम दूसरे को देते हैं पर वो एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है। ट्रांसफर बाय डॉक्यूमेंट हो सकता है या सिंबॉलिक ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, सपोज करिए ए ने सर पोटैटो खरीदा, आलू, और 5 ट्रक आलू खरीदा, और ये सारा आलू पोटैटो एक कोल्ड स्टोरेज में इसने रखवा दिया, रेंट पे रख रहा है। सर इसका वो है कि अगर बढ़ जाएगा प्राइस बेच लूंगा। नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ बेलमेंट। सर ही हैज गिवन द पोजीशन ऑफ द पोटैटो टू द कोल्ड स्टोरेज ओनर फॉर द पर्पज ऑफ कीपिंग दैट। आफ्टर द पर्पज द पोटैटो विल बी रिटर्न टू हिम। इसको किराया देगा ये। अब ए सोल्ड दिस पोटैटो टू बी, पूरा का पूरा माल बेच लिया। ठीक, आलू अभी भी वहीं रखा है। नाउ द कोल्ड स्टोरेज विल होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बी। सर फिजिकल डिलीवरी नहीं हुई लेकिन कोल्ड स्टोर में ओनरशिप चेंज हो गई। अभी तक ए के बिहाफ पे होल्ड कर रहा था, अभी बी के बिहाफ पे होल्ड करेगा। बेलमेंट है ये, पहले भी बेलमेंट था, आगे भी बेलमेंट है। और जब कोल्ड स्टोरेज वाला ये कह देगा कि नाउ आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बी, लिखित में हो जाएगा, तो बेटा दिस इज एग्जांपल ऑफ बेलमेंट। और ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। सर कार की डिलीवरी की के द्वारा हो गई, की हैज बीन डिलीवर्ड, ये भी डिलीवरी है। सर डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, बेलमेंट सिर्फ गुड्स का होगा। तो अगर गुड्स की बात करें तो जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स नहीं माना जाता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का बेलमेंट नहीं होता, लैंड एंड बिल्डिंग का बेलमेंट नहीं होता, वो इस सेक्शन में कवर नहीं होता क्योंकि वो मूवेबल नहीं। सिर्फ बेलमेंट मूवेबल गुड्स का होगा। पर्पस होना चाहिए, पर्पस सर जी हो सकता है बेलर का पर्पस हो सकता है बेली का हो सकता है किसी, बट कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। एंड आफ्टर अकम्पलिशमेंट या तो रिटर्न होंगी, सेम गुड्स आर टू बी रिटर्न, इवन द गुड्स ऑफ हायर वैल्यू कैन नॉट बी रिटर्न, और गुड्स विल बी डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ बेलर जिसने डिलीवरी किया था। तो यही चीजें हैं बच्चों। आइए बुक में आते हैं बेटा अपनी। सो व्हाट इज बेलमेंट? तो कह रहे हैं फ्रेंच वर्ड बेलियर से लिया गया है। अब मैंने भी नहीं पढ़ा ये फ्रेंच, तो मेरे को आती नहीं है, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर। तो एटिमोलॉजिकली यानी डिक्शनरी मीनिंग हैंडिंग ओवर या चेंज ऑफ पोजीशन है। सर जी एज पर सेक्शन 148 बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट कि गुड्स when the purpose is accomplished be returned or otherwise disposed of in accordance with the directions of the person delivering that. बेलर होता है, बेली होता है, ठीक है। एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड हो सकता है। और मित्रों कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी, हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। तो कंसिडरेशन अगर नहीं है तो उस बेलमेंट को हम लोग ग्रेशियस बेलमेंट कहेंगे। विदाउट कंसिडरेशन है तो क्या बोलेंगे? ग्रेशियस, मतलब कंसिडरेशन नहीं है उसमें। और सर जी अगर कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन प्रेजेंट है, तो नॉन ग्रेशियस कहलाएगा, ठीक है। तो आगे लिखते हैं डिलीवरी बहुत जरूरी है। बेलमेंट इज ओनली फॉर मूवेबल गुड्स, आई टोल्ड यू दिस थिंग। इमूवेबल का कभी नहीं होगा।
सर डिलीवरी एक्चुअल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, जैसे मैंने आपको कोल्ड स्टोरेज का एग्जांपल दिया, या कार की डिलीवरी बाय हैंडिंग ओवर की हो रही है। पर्पस, कुछ ना कुछ पर्पज होना चाहिए, बिना पर्पस के डिलीवरी नहीं होगी बेटा। पोजीशन, पोजीशन मस्ट चेंज, चेंज ऑफ पोजीशन फिजिकल डिलीवरी से हो सकता है या किसी और तरीके से हो सकता है। ओनरशिप नहीं पास होगी बच्चों, बेलमेंट में ओनरशिप तो पास होनी नहीं, क्योंकि अगर ओनरशिप पास हो गई तो बेलमेंट नहीं है, फिर क्या है, फिर वो सेल ऑफ गुड्स हो गया, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड होगा, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर ही नहीं होगा। इन बेलमेंट बेलर कंटिन्यूज टू बी ओनर, और जिसके कस्टडी में गुड्स जाएगी वो बेलमेंट नहीं है बच्चों। जैसे सर्वेंट के पास, एग्जांपल में भी वही दिया है, सर्वेंट ऑफ ए मास्टर हु आर इन कस्टडी ऑफ गुड्स ऑफ मास्टर, वो बेली नहीं है, क्योंकि उसका गुड्स के ऊपर कोई हक नहीं होता। सर जैसे शादी वाली बात हो रही थी, जनरेटर हमने रेंट पे लिया, बेलमेंट कहा मैंने। अब सपोज करिए शादी में जो मैरिज पार्टी थी वो दूसरे प्लेस पे जाएगी, अब उसके लिए हमने एक बस हायर करी। अब जो बस जिसने किराए पर दी है हमें, उसका ड्राइवर आएगा, उसका क्लीनर आएगा, और हमारे रिलेटिव्स होंगे जिन्हें हम बस में बिठा के चल भाई, तो बेटा ये बेलमेंट नहीं है, क्योंकि बस हमारे पोजीशन में कभी आई ही नहीं, बस तो उसी के एम्प्लॉइज के पोजीशन में थी, उसके ड्राइवर के कंट्रोल में थी, हमारे कंट्रोल में कभी ना थी, तो इसलिए वो बेलमेंट कतई नहीं है बच्चों, नॉट एट ऑल। डिपॉजिटिंग ऑर्नामेंट्स इन ए बैंक लॉकर इज नॉट बेलमेंट, क्योंकि ऑर्नामेंट्स लॉकर में होंगे जिसकी की ओनर के पास होगी, बैंक के पास नहीं होगा कंट्रोल। ऑर्नामेंट्स पोजीशन ऑफ ओनर है, कस्टडी ऑफ बैंक है बच्चों। सर नेक्स्ट इज बेली को रिटर्न करना पड़ेगा, तो बेली इज ओब्लाइज्ड टू रिटर्न द गुड्स, गुड्स शुड बी रिटर्न इन सेम फॉर्म और ऑल्टर्ड फॉर्म एज पर डायरेक्शंस। ठीक, आपने क्लोथ स्टिचिंग के लिए टेलर को दिया, ठीक, तो बेटा सिंपल क्लोथ था इस तरीके का, अब उसने स्टिचिंग करके उससे मान लो शर्ट बना के आपको वापस करी, बस करो, ऐसी बन पा रही है शर्ट, मेरे से कॉलर नहीं बन पाएगा, बर्बाद हो गई, मैं टेलर थोड़े ही हूं यार। एनीवे ये शर्ट है, आपने ऐसा दिया था, ऐसा वापस मिलेगा, बट देखो ये बेलमेंट है, तो सेम गुड्स वापस होंगी, या तो एज इट इज या फिर फॉर्म चेंज होगा जो कि बेलर के अनुसार होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। उसने इस कपड़े की जगह दूसरे कपड़े की शर्ट वापस करी, तो ये बेलमेंट नहीं है। बेली कैन नॉट डिलीवर अदर गुड्स, हायर वैल्यू की भी नहीं चलेगी। डिपॉजिट ऑफ मनी इन ए बैंक अकाउंट, सर अभी बताया था मैंने आपको, बेलमेंट नहीं मानते हैं उसको। डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं, देखिए। नंबर 1, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर टू बी हेल्ड फॉर बेलर्स यूज। डिलीवरी ऑफ गुड्स हुई फॉर बेलर्स यूज, बेलर का ही यूज है, उसके लिए उसने गुड्स की डिलीवरी करी है, तो ये बेलमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्कूटी है, अब मैंने अपने असिस्टेंट को मार्केट भेजा कि बेटा ये काम कर लाओ, और स्कूटी उसे लेके भेजा, तो दिस इज बेलमेंट, क्योंकि डिलीवरी पोजीशन दे दिया मैंने स्कूटी का फॉर माई यूज, अपने काम से थोड़ी गया, मेरे काम से गया भाई। गुड्स गिवन टू ए फ्रेंड, दोस्त को हमने किताब उधार दे दी, मोटरसाइकिल उधार दे दी। हायरिंग ऑफ गुड्स, गुड्स किराए पे लेना देना, बेलमेंट है। डिलीवरी ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर टू ए क्रेडिटर, सर गिरवी रख दिया, मॉर्गेज कर दिया। डिलीवरिंग गुड्स फॉर रिपेयर, डिलीवरिंग गुड्स फॉर कैरेज, ट्रांसपोर्ट वाले को दिया दूसरी जगह पहुंचाने को, दैट इज ऑल्सो बेलमेंट बच्चों। फिर बताया है बेलमेंट दो प्रकार का होता है, ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस। तो ग्रेशियस का मतलब होता है, बेटा स्पेलिंग गलत हो गई, सही कर लेना, तो ग्रेशियस GRAT, ठीक है। उसके बाद UITOUS, उत्तेरी, तो टफ है थोड़ी सी भाई, सही कर लेना प्लीज। तो ग्रेशियस में फ्री ऑफ चार्ज होता है,
ग्रेशियस का मतलब विदाउट कंसिडरेशन. तो ग्रेशियस बेलमेंट इज वन व्हेन प्रोवाइडर डज इज ग्रेशियसली फ्री ऑफ चार्ज, और बेनिफिट्स भी उसको नहीं मिलेंगे लेकिन यूज कर सकता है वो. नॉन ग्रेशियस में सर कंसिडरेशन होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा बेलर या बेली का. तो इस प्रकार से ये होता है बेलमेंट. और देखिए बेलमेंट एक बड़ी कॉमन सी चीज है, हम लोगों ने खुद बहुत बार बेलमेंट पे गुड्स दिए हैं और लिए हैं. सो यहाँ पर एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो पार्टीज हैं, बेलर और बेली, और दोनों के कुछ राइट्स और ड्यूटीज हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. बेलमेंट को और समझेंगे. अभी हमने ये देखा व्हाट इज बेलमेंट, राइट. अब बेली के भी राइट्स हैं और बेलर के भी राइट्स हैं, ड्यूटीज भी हैं दोनों की. तो दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. फिलहाल बच्चों इतने ही रखते हैं, अगली मुलाकात होगी कल. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू.